हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मूला शिफ्ट चल रहा था हमारे दो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं इसके रिलेटेड। तो आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है रिगार्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स फॉर्मूला शिफ्ट। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, गेट में, जैम में और CSI नेट में। पहला प्रॉपर्टी फर्स्ट, साई मस्ट बी फाइनाइट, मतलब कन्वर्जेंट होना चाहिए। कब? एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी में साई की वैल्यू होनी चाहिए 0। ठीक है, मतलब साई कन्वर्जेंट होना चाहिए, डाइवर्जेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यूड मतलब the curve must not intersect at two places at the same point, at two places at the same point. Third, psi must be continuous, मतलब स्लोप में कोई सडन चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे ये सपोज मेरा स्लोप है जो बढ़ रहा है, सपोज इंक्रीज हो रहा है, अचानक से ऐसे करके ऐसे हो गया, मतलब सडन चेंज आ गया स्लोप में, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो सडन चेंज इन स्लोप। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन सिर्फ साई नहीं, डी साई डी एक्स मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एजम किया है जो मेरा वेव फंक्शन है वो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। और लास्ट, साई मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, साई मस्ट बी फाइनाइट, इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। जब सपोज मेरा साई दे दिया गया है बीटा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक मेरा साई दे दिया गया है बीटा e टू द पावर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए कौन सा मेरा वैलिड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मैं अगर माइनस इंफिनिटी पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैं प्लस इंफिनिटी पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसका मतलब क्या, जीरो, और इसका मतलब क्या, जीरो। मतलब एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी में साई का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं प्लस इंफिनिटी पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैं यहाँ पे माइनस इंफिनिटी पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा। इसका मतलब तो इंफिनिटी हो गया, इसका मतलब जीरो। तब मुझे ये जो मेरा फर्स्ट जो कंडीशन है वो वैलिड हो रहा है नहीं, तो ये वाला जो वेव फंक्शन है वो मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी को वैलिड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको चार ऑप्शंस भी दे सकते हैं जिसमें आपको पूछा जाए कि कौन सा मेरा प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे चेक करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर मेरा वेव फंक्शन साई आपको इस फॉर्म में दे दिया गया है, एन मेरा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट और बीटा मेरा कांस्टेंट एंड साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तब मेरा जो नॉर्मलाइजेशन का वैल्यू होगा वो एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर इस तरह से दे दिया गया, ये है हमारा, इसको स्टैंडर्ड कहा जाता है, ये गॉसियन वेव फंक्शन है। ठीक है,
ये गॉसियन वेव फंक्शन है, तब मेरा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, n इज इक्वल्स टू रूट कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और n इज इक्वल्स टू 2/π इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। ठीक है, वैसे जो जनरल प्रोसेस है वो हमें पता है क्या, साई स्टार दैट इज इक्वल्स टू 1। फिर इस प्रोसेस से हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को निकालते हैं, पर आपको टाइम सेव करने की ज़रूरत है, तो इस तरीके से आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि अनसर्टिनिटी, जो अनसर्टिनिटी है वो इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव। अनसर्टिनिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो जीरो हो गया, अगर जीरो हो गया मतलब जो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम अनसर्टिनिटी निकाल रहे थे उसको हम साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा, एक वैल्यू हमें मिलेगा, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने गॉसियन वेव फंक्शन अभी डिस्कस किया, जो हमने बताया साई दैट इज इक्वल्स टू एन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ई टू द पावर माइनस बीटा विच इज अ कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मोड लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज एक्स स्क्वायर है। ठीक है, जब ऐसा आपको गॉसियन वेव फंक्शन दे दिया जाए तब इस केस में जो मेरा मोमेंटम है उसका स्क्वायर का जो मीन है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एच क्रॉस स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं, यहाँ पे जैसे फॉर दिस केस डिनोमिनेटर क्या होगा 1/बीटा, है ना, क्योंकि देखो बीटा एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 1/बीटा, तो ये बीटा तो ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया 1/बीटा। तो मीन ऑफ मोमेंटम का स्क्वायर दैट इज एच क्रॉस स्क्वायर बाई डिनोमिनेटर, एच क्रॉस हो गया h/2π। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का मीन का फॉर्मूला हो गया डिनोमिनेटर बाई 4, और मीन वैल्यू ऑफ एक्स पोजीशन एंड मीन वैल्यू ऑफ मोमेंटम दोनों के वैल्यू हो गई क्या 0। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इसका प्रोडक्ट होगा एच क्रॉस बाई 2। ठीक है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट है रिगार्डिंग करंट डेंसिटी। ठीक है, रिगार्डिंग करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला है वो है जे से डिनोट किया जाता है दैट इज इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2mi साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ठीक है, और जब हमें सपोज एक साई हमें दे दिया गया है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। करंट डेंसिटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला J इज इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई एम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ साई स्टार डेल साई। ठीक है, एक और इसका फॉर्मूला वो है एच क्रॉस के बाई एम, ये हो गया मेरा नॉर्मलाइजेशन का स्क्वायर। मैं एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जब भी आप कुछ ऐसे फॉर्मूलाज लिखो अपने फॉर्मूला से या अपने कॉपी में, तो साथ में एक छोटा सा एग्जाम्पल भी नीचे लिख देना, तो क्या होगा आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है, जैसे साई हो गया 3n e टू द पावर माइनस 3i k x। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा करंट डेंसिटी होगा वो होगा J, ये हो गया मेरा n। ठीक है, तो 3n का स्क्वायर
एच क्रॉस बाय एम, ये यहाँ पे k मतलब 3k आएगा। ये कब वैलिड होगा, जब मेरा साइज इक्वल्स टू n e टू द पावर kx है, तब मेरा ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पे मुझे k क्या मिल रहा है, -3k, राइट। ये मुझे क्या मिल रहा है, -3k। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, -3k। तो मुझे अल्टीमेट आंसर क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर 9, और यहाँ पे दैट इज 27 विद द माइनस साइन, n स्क्वायर h क्रॉस k बाई m। ठीक है, यही हम चेक करें, अगर ये वाला फॉर्मूला से अगर हम चेक करें, हमें निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ साई स्टार डेल साई। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस 1, ये हो गया प्रोसेस 2। साई स्टार अगर हम निकालें इसका तो क्या आएगा, 3n e टू द पावर 3 i k x। अब हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या चाहिए, साई स्टार डेल साई। तो डेल साई अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, 3n ही रह जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा माइनस ऑफ 3 i k e टू द माइनस 3 i k x। अब साई स्टार डेल साई अगर हम करें, साई स्टार डेल साई अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, 3n का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 i k, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ साई स्टार डेल साई लेंगे तो कुछ नहीं, सेम मिलेगा, आई नहीं आएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 3n स्क्वायर माइनस ऑफ 3k दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 27 n स्क्वायर k। और ये इज व्हाट, h क्रॉस बाय m with this imaginary part of, so we are getting, so I think this and this is same, minus 27 n square h plus k by m, yes correct। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। ओके, इसके रिलेटेड एक और पॉइंट मैं बता देती हूँ आपको। सपोज आपको एक वेव फंक्शन दे दिया गया है ऐसे, ठीक है, ए है मेरा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ऐसे, और आपको पूछा गया है इनगोइंग इनवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स आपको निकालना है, या आपको इनका रेशियो निकालना है। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे निकालना है इनवर्ड फ्लक्स एंड आउटवर्ड फ्लक्स, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। इनवर्ड फ्लक्स मतलब J प्लस, आउटवर्ड फ्लक्स मतलब J माइनस। ठीक है, इनवर्ड जा रहा है, इसको हम लोग J प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें J कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा इनगोइंग फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगा और कौन सा आउटगोइंग फ्लक्स के लिए। जो मेरा पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस दिया है, जो पॉजिटिव पार्ट होगा वेव फंक्शन का, मतलब पॉजिटिव मतलब बेसिकली यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है इसको हम लोग इनवर्ड फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो हमें पता है एच क्रॉस बाय एम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का स्क्वायर, और यहाँ पे 2k, और आउटवर्ड फ्लक्स ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, तो 2a का स्क्वायर h क्रॉस बाई m, और यहाँ पे माइनस ऑफ k। ठीक है, अब अगर आपको पूछा जाए इसका रेशियो निकालने के लिए तो फिर सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे, h क्रॉस बाई m कट जाएगा, a स्क्वायर कट जाएगा, j प्लस हो गया आपका 2k, और ये हो गया आपका 2 स्क्वायर k। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज हाफ। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।